नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः एक नए सेट के साथ उपस्थित है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। हर विषय से इसमें प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए हम लोग ना अधिक समय गंवाते हुए एक एक करके उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 1 प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत आसान सा प्रश्न से प्रारंभ हम लोग करेंगे और धीरे धीरे इसमें हर प्रकार के प्रश्नों का समायोजन, हर प्रकार के प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ऑप्शन दिया हुआ है कबूतर, मोर, बाज, कोयल। तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है गणतंत्र दिवस मनाने का क्या कारण है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन देखने में आपको सोचने समझने के लिए समय मिल जाएगा। भारत की आज़ादी के लिए, भारत का संविधान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र दिवस भारत के संविधान से रिलेटेड है, यानी इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और उसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए ड्राइवर को गाड़ी में एक शीशा लगाया हुआ रहता है। वह कौन सा शीशा, कौन सा मिरर होता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न घेघा रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम की कमी से। इसके बाद अगला ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो घेघा रोग, जिसे अन्य नाम गलघंट के रूप में भी जाना जाता है, और यह आयोडीन की कमी से होता है। यदि आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं और नमक में आयोडीन नहीं हो, वैसी स्थिति में आप नमक खा कर के भी घेघा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसी वजह से अब जो नमक मिलता है उसमें आयोडीन मिक्स रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन बी होगा, और आयोडीन की पूर्ति के कारण गलघंट या तो घेघा रोग नहीं हो सकता है। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है पुष्प का नर जनन अंग है। ऑप्शन है जायांग, स्त्री केसर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का नर जनन अंग जायांग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 6वां नंबर प्रश्न है 6 का घनमूल, मैथमेटिक्स से है यह। 6वां नंबर प्रश्न है 8 का घनमूल पूछा जा रहा है। तो 8 का आप घनमूल निकालेंगे तो इसका 8 का खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसमें से 3 में से 1 बाहर निकलेगा, तो आपका 2 घनमूल हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न में हम लोग चले नयन का संधि विच्छेद है। नयन का हिंदी व्याकरण से संबंधित यह प्रश्न है। तो नयन का संधि विच्छेद आपको चुनना है। चलिए यह प्रश्न आपके लिए मैं हर वीडियो की भांति जिस प्रकार से मैं छोड़ रहा था, यहाँ भी यह जो 7 नंबर का प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद कौन सा होगा, कमेंट के माध्यम से जानकारी देंगे। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है टाइप करने में। 9.456 में यहाँ पे होगा, यानी कि 9.456 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। 9 या देख लीजिए अंक है यहाँ पे दिए, उसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है। 1 2 3 0 देंगे और 3 अंक के बाद यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो सिर्फ आपका यह 9 बचता है। तो यही हो गया स्थानीय मान। तो ऑप्शन देख लें यहाँ पे कहाँ पे 9 है, तो यहीं पे ऊपर में ए नंबर है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें। 9 नंबर प्रश्न में गणतंत्र दिवस है, यानी गणतंत्र दिवस किस दिन साल में एक बार मनाया जाता है और वह कौन सा दिन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 15 अगस्त को जान ही रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। आगे है
10 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब में, इसको विद्युत पढ़िएगा इस प्रकार से, विद्युत टाइप में इसी प्रकार से टाइप होता है। विद्युत बल्ब में पाया जाता है टंगस्टन का तंतु, नाइक्रोम का तार, तांबा का तार, एल्युमिनियम का तार। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तंतु पाया जाता है, जिसे फिलामेंट भी कहा जाता है, टंगस्टन का फिलामेंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 11 नंबर, कार्य का एसआई मात्रक, यानी कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। 12 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, सदिश राशि है। इसकी परिभाषा होती है वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे चुनना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए वेग ही सदिश राशि है। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग देख लें, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर ही सही है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी सामान्य रूप से यदि यह एक्यूरेट कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो लगभग में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे चले 14 नंबर में, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। यानी यह फल दिया हुआ है, किस फल से स्कर्वी रोग का इलाज संभव है। आम, पपीता, आंवला, बेर। तो आंवला यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, इससे स्कर्वी से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि इसका इलाज संभव है स्कर्वी रोग का, इसी से, आंवला से। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटीन होता है, एंजाइम, हार्मोन भी, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर प्रश्न में कुल 50 प्रश्नों की संख्या है। तेजी से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करते चलेंगे। नवजात शिशु में, यहाँ पे देखिए प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नीचे है, 206, 230, 280, 300। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला प्रश्न है, भोजन प्रायः किस में पचता है, यानी कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यह है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। तो यह ऑप्शन नंबर बी हृदय से संबंधित है यह ईसीजी। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, Cr। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है। तो ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना, सीसा। तो सीसा सबसे अधिक भारी होता है इन धातुओं की तुलना की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है। सीसा, पारा, निकेल, टिन। पारा सामान्य रूप से Hg जो संकेत है पारा का, यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद 24 के बाद 23 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, आतिशबाजी यानी पटाखा जिसको कहा जाता है, रंग प्राप्त होता है किसके कारण। तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पोटेशियम और पारा की मौजूदगी के कारण पटाखा यूज़ करने के बाद उसमें रंग निकलता है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न में हम लोग चले, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है। फेफड़ा, मस्तिष्क, कान, आँख। यह आँख से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या तो फिर जरा दृष्टि दोष जिसे रोग के रूप में कहा जाता है, तो आँख में ही होता है। यह ऑप्शन नंबर डी सही है।
25 नंबर प्रश्न, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मछली, कबूतर, तिलचट्टा, और इसको यहाँ पे को लिख लीजिएगा, मेढक किया है। तो मेढक ही आपका सही ऑप्शन होगा, डी नंबर, जो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज करता थे? तो इसका राइट ऑप्शन दयाराम साहनी, यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ए है, तो यह ए होगा। इसके बाद आगे चलें, हड़प्पा स्थित है, 27 नंबर प्रश्न, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर, शुद्धोधन, गौतम बुद्ध, अलार कलाम? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की बात कही जा रही है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को, अब यहाँ पे लोकसभा आ गया है, तो यह 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ? यह भी प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 1950, 1951, 1952, 1953, योजना आयोग का गठन कब हुआ? कमेंट के माध्यम से जरूर इसकी जानकारी हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं कितने सालों की होती है? पंचवर्षीय मीन्स 5 साल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना कब हुई? तो 1981, 82, 83, 84, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, यहाँ पे 1881 है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। 1881, 1882, 1883, 1884, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है? तो ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में भी नहीं घटती है, मध्य मंडल में भी नहीं, और ओजोन परत में यानी ओजोन मंडल में भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, यानी कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो यह भूकंपीय तरंग को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 37 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय देखिए ऐसे होगा, यह लिखा जाता है टाइप में इसी प्रकार से, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो यह 6 वर्षों तक चला था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। और 4 वर्ष प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, परीक्षा की कितनी विधियां हैं? यह शिक्षण कौशल से रिलेटेड प्रश्न आ गया है, कुछ इन सभी प्रश्नों का भी यहाँ पे संग्रह किया गया है, इसे भी हम लोग देखते चलेंगे। तो परीक्षा की कितनी विधियां हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, यानी उपर्युक्त सभी, यानी कि यह तीनों प्रकार की जो परीक्षा होती है इसकी विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए सही अर्थ है? इसका क्षेत्र व्यापक होता है, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष से भी संबंध होता है, इसमें विभिन्न विधियां एवं प्रविधियों का प्रयोग होता है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद 40 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या उपयोगिता है? भंडारण में, शैक्षिक अनुसंधान में, प्रबंधन में, उपयुक्त सभी में, इसका भी ऑप्शन डी ही सही होगा। इसके बाद 41 नंबर सार्थक शब्द है, यानी कि जिसका अर्थ निकले। तो देखिए यहाँ पे सार्थक में नमक ही है, इसके अलावा सभी निरर्थक शब्द है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न में, वह धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे क्या है? तो अव्यय समास क्रिया विशेषण विशेषण। तो पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, और कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, अन्याय कौन सा समास है? अन्याय तत्पुरुष कर्मधारय
ऑप्शन कुछ नीचे भी दिया हुआ है, नए समास और बहुब्रीहि समास। तो यह नए समास के अंतर्गत आता है, जिसे नकारात्मकता या निषेधात्मकता का बोध होता है, वह नए समास कहलाता है। तो ओ न्याय, यानी कि न्याय है लेकिन ओ हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, नकारात्मकता का सूचित हो रहा है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ इंग्लिश प्रश्नों को लिया गया है। 44 नंबर प्रश्न इस प्रकार से, देयर इज ए टीचर, खाली स्थान है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए इसको यूज़ करना है, कौन सा होगा, बिटवीन होगा, एमोंग होगा, मिडिल होगा, या तो नन ऑफ दीज होगा। तो देयर इज ए टीचर, एक टीचर है विद्यार्थियों के बीच में, तो यहाँ पे एमोंग का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में अर्थ सूचित हो तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में है, इसलिए एमोंग का प्रयोग बी होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चले। 45 नंबर में यहाँ भी इंग्लिश से रिलेटेड है, वाइफ का प्लूरल पूछा जा रहा है। तो वाइफ का WI, यह जो एफ है इस एफ को हटा करके WI भी और इसमें ES जोड़ा जाता है। तो चलिए ऑप्शन खोजिए कहाँ पे, WI भी ES, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न में हम लोग आए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वह कौन, इसको ऐसे पढ़िएगा, कोकनोकोन, टाइप मिसिंग, वह कौन जिसका मान, इसे भी मुआकानुमान पढ़िएगा, 90 डिग्री हो। तो यह समकोण होता स्पष्ट है, वह कौन जिसका मान 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। इसके बाद 47 नंबर में चले हम लोग, न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, तो 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न, एकांतर कोण हमेशा होता है, एकांतर कोण हमेशा, ऐसे दो समांतर रेखा खींचिए, उसके बाद इसका एकांतर यह हो गया तो हमेशा यह बराबर हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 49, किसी वृत्त के केंद्र पर वना कोण होता है, इसे भी कोण पढ़िएगा, मिसिंग बहुत हुआ है टाइप में। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो केंद्र पर पूछा जा रहा है, कोई वृत्त बनाइए यहाँ पे केंद्र, तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण होता है, यह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चले 50 नंबर प्रश्न, अर्धवृत्त का कोण होता है, यहाँ भी मिसिंग हुआ है, काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है वीडियो बनाने में, और टाइप मिसिंग प्रायः या जल्दीबाजी के चक्कर में हर दिन 2 वीडियो या 1 वीडियो डालना ही पड़ता है। और प्रश्नों का संग्रह यह अनेक पुस्तक से जो प्रश्न इस सक्षमता परीक्षा में आने लायक है, जैसी कि बातें की गई है, उसी अनुसार से प्रश्नों को छांट करके जो उपयुक्त प्रश्न हो उसी का संग्रह किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से प्रश्न किसी किताब से उठाया सेट से और यहाँ पे डाल दिया गया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त परिश्रम के साथ हर वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैनेज कीजिएगा, कौन लिखा हुआ है इसे कोण पढ़िएगा, तो अर्धवृत्त का कोण, जैसे आप वृत्त बनाए तो यहाँ ऐसे यदि बनाइएगा तो यह 90 डिग्री हमेशा होता है, इसको 90 डिग्री पढ़ेंगे और यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।